यहाँ के प्रशासन से ज़्यादा आपको रोहतास के प्रशासन का इसमें बहुत दोष है। अच्छा, रोहतास के प्रशासन द्वारा, अब ये बात बता रहे हैं, बोलने में तो थोड़ा सा असमर्थ हैं। रोहतास प्रशासन द्वारा 8 बजे सुबह 13 तारीख को 8 बजे सुबह डेड बॉडी निकाला जाता है ग्रामीणों को सूचना के आधार पर, जिसके बाद थाना में न रखते हुए तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए, पहचान के लिए थाना में नहीं रखा गया, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया सासाराम सदर हॉस्पिटल। सासाराम सदर हॉस्पिटल में ये हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है, अभी ऐसे ही बाद वाला जानकारी वाला बात बोल रहे हैं, फ़ोन पर जैसा मिला। सासाराम हॉस्पिटल में डेड बॉडी गया, वहाँ पोस्टमार्टम भी कर दिया गया अज्ञात। उसकी उम्र 16 साल और वहाँ पे 24 साल उम्र करके उसको पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम के मतलब क्या कि पानी से मिली है तो पानी, पेट में पानी है, वही लिख के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ओके कर दिया गया। यहाँ तो लोग मूर्ख तो नहीं है या जो ऐसे कुछ भी लोग मान लेंगे इस तरीके से? जिसे मान लेंगे, वहाँ अगर एक राजू डोम है, सुपर, जो हम तो डोम ही यहाँ पे कहते हैं, ये पोस्टमार्टम के लिए साथ देता है डॉक्टर लोग के, वही कपड़ा जब पोस्टमार्टम के समय जब खोलने लगा तो वही पैकेट में हाथ लगाया। आज तो श्रेया के लिए हम कहाँ भटकते ये भी पता नहीं था, दर दर भटकते रहते, कोई पता नहीं चलता, लाश नहीं मिलती। अगर वो राजू डोम मेरे लिए भगवान है, अगर वो पैकेट से ये कागज़ नहीं निकालता, उसमें मम्मी पापा का, इस सब का, मेरा भाई सब का उसका नंबर नहीं रहता, तो शायद श्रेया का डेड बॉडी भी मुझे नहीं मिलता। एसपी मैम के नज़रिए से क्या कुछ लगा आपसे बात करके, वो क्या कुछ आइडिया दी है अभी तक आपको? आइडिया कुछ दी हैं। क्या कुछ मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको संदिग्ध 110% है? हाँ, संदिग्ध के बारे में तो बोले हैं, क्राइम है ये। क्राइम कल बोले हैं, कल के पहले तक तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि आत्महत्या नहीं है। तो अब आशा की किरण कम से कम है कि आप पहुंचेंगे इंसाफ की लड़ाई तक। देहाती कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो मैम एसपी जो हैं वो खुद इस केस को मॉनिटर कर रही हैं अब? कल से एक्टिव हुई हैं। कल से एक्टिव हुई हैं। कल आई थी, लेकिन जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आए थे कल, जो भी थाना इंचार्ज वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो साफ स्पष्ट लगता है कि डूबने से मौत हुई, इजीली हो गया। जैसे चूंकि स्पष्ट है कि नहर में लाश मिलना, वो भी लड़की का, तो बस जस्ट अभी समाज से, प्रशासन, सारे लोगों का दिमाग में है कि ये प्रेम प्रसंग होगा या घरेलू अति होगा, बस उसको आत्महत्या करके जैसे तैसे पोस्टमार्टम करके इसको निपटा दीजिए, अज्ञात में ये कर दीजिए। मृतक के पिता को अभी इस तरह से जलने में कोई अगर साथ दे दे तो वही काफ़ी है। तो आपको लग रहा है कि तेजाब डाला गया, कूचा गया और बुरी तरीके? तो स्पष्ट है, तेजाब डालकर उसको साक्ष्य छुपाने के लिए कूचा गया है, ना उसका जूता है साक्ष्य के लिए, ना मोजा है, वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे डाला गया कि ताकि उसके कुछ ही बाद ये क्या है, दूसरा ये है नहर बड़ा सा, उसमें बह के चल जाए कि साक्ष्य मिले ही नहीं। नहीं, ये तो क्लियर फिगर है। दोषी तो बहुत सातिर है, हत्यारा डूबने के लिए डूबना, ये कह देना कि डूबने चली गई वो या सुसाइड कर रही है, कोई एंगल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वो तो कष्ट इसी बात की है ना, श्रेया की जाने से कष्ट इस बात की है कोई अनर्गल बयान दे दे, बस ज़्यादा कष्ट इसी बात की है। जब आप बोल रहे हैं कि मोबाइल भी नहीं रख रही है वो, यदि कोऑपरेट करने के लिए कोई लड़का है, फिर वो लड़की महिला है जो उससे वो मतलब कि बातचीत करती है, आपको बाद में पता चला, तो डेडमेंट से ये साफ स्पष्ट लग रहा है कि ये तीनों लोगों से मामला क्लियर हो जाएगा यदि जांच। उम्मीद है, जैसा कि मौखिक रूप से बोले हैं। अच्छा, उसके पैकेट में वो कागज़ था? पैकेट में था। उसने कॉल किया? उसने जो दफदार गया था थाना से, उसको बोला कि एक कागज़ मिला है। नहीं, वो डोम किया दफदार को फ़ोन, मम्मी के मोबाइल पे पहले उसको, क्योंकि जिसकी बच्ची गायब है वो बात करने के काबिल तो नहीं है, तो जैसे तैसे फ़ोन उठाई तो पता नहीं चल पाया, तो उसका मेरा भाई छोटू है,
तो उस पे लगाया, इसके बाद सूचना दिया, तभी लोग वहाँ पहुँचे। तो और पोस्टमास्टर्म में कुछ नहीं किया गया, ऐसे ही बस कपड़ा खोल के ये वाइट कपड़ा में लपेट के और प्लास्टिक वगैरह से लपेट के डाल दिया गया बॉक्स में। अज्ञात सोना। लास्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी भी जब मुझे पता चला है कि आपकी भी छवि दुकान चलाते हैं, यहाँ पे एकदम सोशल तरीके से हैं, ऐसा क्या आपके साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ जो इस तरह की इतनी बड़ी घटना जघन्य तरीके से किया गया, कहाँ से क्या आपकी आत्मा क्या कह रहा है? आत्मा कह रहा है कि कोई साक्ष्य छुपाने के लिए हो सकता है। जैसे दुश्मनी हमसे किसी को नहीं है, आज तक हमको किसी से दुश्मनी कहीं भी नहीं है। साक्ष्य छुपाने के लिए, बस साक्ष्य छुपाने के लिए। अब मामला तो आगे प्रशासन के काम है। ओके, साक्ष्य छुपाने के लिए या कुछ ऐसी संदिग्ध स्थिति को छुपाने के लिए उसे इस तरह से अंजाम दिया। ओके, सबसे है वहाँ सदर हॉस्पिटल का। अच्छा, सदर सासाराम। इतना जैसे अभी तक कल तक कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि दिल को तसल्ली मिले कि हमारी श्रेया को न्याय मिलेगी। न्याय के बदले में क्या, तो अनर्गल बयान। पोस्टमास्टर्म नहीं किया जाता है। मेरा भगना बहुत ज़बरदस्ती किया तो उसका भिसड़ा 2 बजे रात के निकाला जाता है। वो भी अपना निजी वाहन से इंदरपुरी थाना के एसआई को ले जाया जाता है। सोचिए कि रोहतास पुलिस की क्या इस पर ये है सवाल। यहाँ से औरंगाबाद की प्रशासन से ज़्यादा रोहतास की प्रशासन पे है। और वहाँ ये भी नहीं, सेंसेटिव भी नहीं लिखा जाता है पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट में, जबकि तस्वीर देख कर स्पष्ट, चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेरे एक छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, तो ये सब मुझे जानकारी है। तस्वीर देख के भी ये नहीं लिखे सेंसेटिव कि मतलब इस तरह का ये है। मतलब वो तो मामला को वो रफा दफा करने के चक्कर में थे, लिपा पोती की ऐसे ही करके। वो क्या जान रहे थे कि श्रेया है, समस्या तो यहाँ है। लेकिन एसपी डीएम के आश्वासन से आप आश्वस्त अभी हैं? देखिए, न्याय पर तो भरोसा करना पड़ेगा, प्रशासन पर भरोसा करना पड़ेगा। वो लोग रिक्वेस्ट किए कि 7 दिन की मोहलत दीजिए। 7 दिन अब है जी, आपको न्याय मिलेगा। हमको आने जाने में ये, चूँकि वो लोग के लग रहा था कि अभय बंद करवाए हैं कहीं, तो हम बोले कि यहाँ से लेके आप पटना दिल्ली तक जाइए तो अभय को कहाँ खोजिएगा। हम तो 15 तारीख को 1:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, एक बाद से यहाँ 2 बजे रात के यहाँ से उठा हूँ। लेकिन पूर्ण विश्वास है, बहुत लोग का आश्वासन है। जिस दिन आए थे उसी दिन आनंद मोहन जी आए थे, लवली आनंद जी आई थी, चेतन आनंद जी आए थे, और ये बहुत लोग आए। नहीं, ये तो पूरे देश का बेटी का सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं श्रेया के पिताजी ने साफ शब्दों में कहा कि साक्ष्य को छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति को छुपाने के लिए इनकी बेटी को अंजाम दिया गया इतने जघन्य तरीके से। सवाल ये है कि एसपी डीएम जब यहाँ इनके घरों में पहुँचते हैं और एसपी महिला जब होती है, तो एक महिला के नाते इस पूरी घटनाक्रम को तहकीकात करके अंजाम और इस जो जघन्य अपराध जो किया है उसको अब जल्द से जल्द सजा देने का सबसे बड़ा ये ज़रूरी काम है। क्योंकि ये देश में तेजाब कांड की बात करें, इससे पहले निर्भया कांड की बात करें, कितने कांड दिनों दिन। निर्भया कांड से भी जनध्य अपराध कांड है, उससे भी दुखद कांड ही है। ऑब्वियसली निर्भया कांड, जिस तरीके से हत्या की गई, जिस तरह से हत्या की गई है, और पोस्टमास्टर्म नहीं करना। पोस्टमास्टर्म में न पता चलेगा कि उसके साथ क्या क्या किया गया, नहीं किया गया। पोस्टमार्टम में तो क्लियर फिगर आया नहीं, आपके हिसाब से आया? क्लियर फिगर तो दे दिए कि पानी में डूबने से मौत, पेट में पानी। विश्वास करने लायक नहीं है ना। विश्वास कैसे कर लेंगे? इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है यहाँ। तस्वीरों से साफ है कि तेजाब डालकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसको दांत को तोड़ दिया गया, मुंह कुच दिया गया है, आंख निकाल लिया गया है। ओके, तो जूता छुपा दिया गया है कि जूता से पकड़ा जाती। तो कहीं ना कहीं ये कांड जो है पूरे देश के बेटियों का सवाल है दोस्तों। ऐसे में बेटी नारी सशक्तिकरण की बात जब करते हैं देश के अंदर में, हमारे देश की संस्कृति में, तो ये क्या हो रहा है? निर्भया कांड से भी बड़ा कांड, जैसा कि तेजाब डालने के इतने बेरहम तरीके से मारना और फिर वही लाश नहीं मिलता, तो फिर
अंजाम तक पहुंचने में मुश्किल होता है। लेकिन अब सवाल है कि डीएम, पुलिस और पूरे बड़े बड़े जो भी लीडर हैं इस काम को अंजाम देने के लिए, इंसाफ तक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए और भी अपडेट्स देंगे, तमाम तरह की हर एक रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपसे, चूँकि ये घटना जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ भी जाएंगे। आप लगातार बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।